अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पयाम सादिक पेश करते हैं नूरानी इरशादात। ये गुफ्तगू हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कमेल बिन ज़ियाद नखी को की गई नसीहतों से माखूज़ है। आज की इस केओटिक दुनिया को ही देख लें, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस, भागम दौड़। हम सब कहीं ना कहीं एक क्लियर लाइफ स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, राइट? एक ऐसा माइंडसेट जो हमें रूहानी सुकून भी दे और हमारी डेली लाइफ को बामकसद भी बनाए। तो आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जो सदियों पुराना तो है, लेकिन लिटरली आज के दौर में भी 100% रेलिवेंट और प्रैक्टिकल है। तो कुमेल बिन ज़ियाद नखी ये हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहुत ही ख़ास और बहादुर साथी थे। इनको जो नसीहतें की गई हैं ना, वो इबादात की कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक अल्टीमेट मास्टर क्लास है। अगर हम आज की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये एक मुकम्मल माइंडसेट स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम जो हमें ज़िंदगी के हर मुश्किल चैलेंज का मुकाबला करना सिखाता है। हम इस ज़बरदस्त हिकमत को 5 बुनियादी सतूनों में डिवाइड करेंगे। पहले रोज़मर्रा की आदत, फिर हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट, उसके बाद सोशल डायनामिक्स, फिर कोर इंटेग्रिटी यानी दयानतदारी, और आखिर में हमारा हतमी हदफ। ये सब मिलकर हमारा एक्शनेबल लाइफ फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला सतून, हमारी डेली हैबिट्स और वेल बीइंग। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि रूहानियत को सिर्फ इबादत तक महदूद कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी फिजिकल हेल्थ और बेसिक डेली रूटीन हमारी रूहानी ग्रोथ के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। यानी जिस्मानी निज़ाम जितना बैलेंस्ड होगा, रूहानी सफ़र उतना ही स्मूथ होगा। अब आजकल माइंडफुल ईटिंग का बड़ा ट्रेंड है, राइट? लेकिन ज़रा इस अप्रोच को देखें। ये कमाल के आदाब हैं। हर खाने का आगाज़ अल्लाह के नाम से करें ताकि वो शिफा बन जाए। फिर खाने को शेयर करें, और याद रखें, खाना शेयर करने से कभी कम नहीं होता, बल्कि उसका हमें बेपनाह इलाही इनाम मिलता है। और तीसरा पॉइंट, बहुत आराम और सुकून से खाएं ताकि दस्तरखान पर बैठे बाकी लोग भी बिना किसी जल्दी के पेट भर के खा सकें। ये एक मुकम्मल होलिस्टिक हेल्थ स्ट्रैटेजी है। रूल ये है कि मैदे को पूरा मत भरें, पानी और हवा के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, भूख बाकी हो तो हाथ रोक लें। मॉडर्न मेडिकल साइंस आज हमें बिल्कुल यही बता रही है। और फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप, खाने के बाद ज़रा बुलंद आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इससे होता यह है कि दूसरों को भी शुक्र अदा करने का ख्याल आता है। मतलब अपना सवाब भी बढ़ाया और दूसरों को भी इंस्पायर किया। रोज़मर्रा की आदत के बाद हम आते हैं दूसरे सतून पर, फाइनेंशियल माइंडसेट। अमूमन हम पैसे को सिर्फ सेविंग्स या बैंक बैलेंस के हवाले से देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक अबंडेंस माइंडसेट सिखाया जा रहा है, यानी फरावानी का एक बिल्कुल नया नज़रिया। तो असल बरकत है क्या? सच्ची बात तो ये है कि ट्रू वेल्थ तिजोरियों में बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि ये वेल्थ सर्कुलेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। बरकत उस माल में है जिसमें से ज़कात दी जाए और जिसे अपनी फैमिली, रिश्तेदारों और कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाए। जब हम अपनी दौलत को इस तरह सर्कुलेट करते हैं ना, तो उसमें इलाही तौर पर हैरत अंगेज़ इजाफा होता है। और इस फाइनेंशियल मॉडल की जान ये उसूल है, किसी साइल को महरूम ना करो, चाहे वो आधा अंगूर या आधी खजूर ही क्यों ना हो। अब यहाँ ज़रा गौर करें, बात अमाउंट या क्वांटिटी की नहीं हो रही, बात हो रही है इंटेंशन की, हमारे माइंडसेट की। सदके की वैल्यू उसकी मॉनेटरी वैल्यू से नहीं, बल्कि देने की नीयत से तय होती है। छोटी से छोटी नेकी भी खुदा के यहाँ परवान चढ़ती है। अब बारी है तीसरे सतून की, सोशल डायनामिक्स और बाउंड्रीज। एक हेल्दी सोशल सर्कल बनाना और अपनी हुदूद को मेंटेन करना, ये हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। यहीं से हमें सच्चे दोस्त और टॉक्सिक इन्फ्लुएंस का फ़र्क समझ आता है। सच्चा दोस्त वो है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो और राजों की पर्दापोशी करे, जबकि जालिमों, मुनाफिकों और अहमकों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मॉडर्न टर्म्स में इसे हम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना कहते हैं। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से फासला रखना बस हमारी अपनी भलाई के लिए ज़रूरी है। अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है, ख़ास तौर पर जब किसी पावरफुल लेकिन जालिम इंसान से वास्ता पड़ जाए। क्लियर कट रूल है, उनके साथ बिजनेस ना करें, उनकी महफिलों से दूर रहें। लेकिन अगर कभी फंस जाएं, मजबूरी हो और वहाँ रुकना पड़े, तो अपनी इनर रेजिस्टेंस को एक्टिव रखें। दिल ही दिल में खुदा को याद करें और उनके कामों से दिल में बेजारी रखें। ये वाकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म है। और ये मेटाफर चेक करें, मोमिन मोमिन का आईना है। कितना डीप है ना ये। मतलब एक सच्चा दोस्त फेक तारीफें नहीं करता,
بلکہ ایک آئینے کی طرح سیدھا اور سچا فیڈ بیک دیتا ہے تاکہ ہم اپنے کیریکٹر کی خامیاں دور کر سکیں۔ یہی وہ پازیٹیو کرٹیسزم ہے جو اصل پرسنل گروتھ لاتا ہے۔ اور سوشل ڈائنامکس میں ہی ایک اور بہت سینسیٹیو ایشو ہے، رازداری۔ خفیہ معاملات اسپیشلی آل محمد کے رازوں اور دوستوں کے رازوں کو کبھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا بھروسہ توڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا روحانی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ سو ٹرسٹ وردینس ایک ایسا ایریا ہے جس پہ زیرو کمپرومائز ہے۔ یہاں سے ہم موو کرتے ہیں چوتھے ستون کی طرف، جو ہے کور انٹیگریٹی، یعنی ہماری بنیادی دیانتداری۔ یہ ہماری عبادات کے قبول ہونے کی سب سے بڑی اور بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ذرا اس نمبر 3 پر فوکس کریں۔ یہ 3 کیا ہے؟ دراصل امام علی ایک بہت خاص واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے بالکل پہلے ایک بہت ہی اہم کمانڈ کو مسلسل 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا۔ سوچیں، آخری وقت اور 3 بار تاکید، وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی، امانت واپس کرو، چاہے اس کا مالک نیک ہو یا بد، یہاں تک کہ اگر وہ سوئی اور دھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے انٹیگریٹی کا وہ ہائی سٹینڈرڈ۔ آج کے دور میں چاہے ڈیجیٹل دنیا کی بات ہو، ورک پلیس کی ایتھکس ہوں یا عام لین دین، اگر ہم سوئی دھاگے جیسی معمولی چیز میں بھی ایماندار نہیں ہیں نا، تو باقی سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس انٹیگریٹی کا ڈائریکٹ کنیکشن ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ یہ لاجیکل چین بالکل سمپل، پہلے حلال انکم کو یقینی بنائیں، پھر اس حلال روزی سے باڈی اور دل کو نرش کریں، تب جا کر عبادات قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ کیونکہ اگر فاؤنڈیشن ہی حرام یا ناجائز کمائی پر کھڑی ہے تو اس پر کی جانے والی عبادت تو ویسے ہی بروکن ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری 5ویں ستون تک۔ ان تمام باتوں، ان سارے اصولوں کے پیچھے جو اصل وائی ہے، جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، یہ ستون اسی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو بیسیکلی زندگی کے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک طرف یہ شارٹ ٹرم دنیا ہے جس کی ڈسٹریکشنز اور عارضی فائدے ہمیں الجھا کے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہے وہ ابدی، ہمیشہ رہنے والی آخرت۔ امام علی کا یہ پورا فریم ورک ہمیں یہی لانگ ٹرم ویژن دے رہا ہے کہ ہمارا ہدف محض دنیا کا سٹیٹس نہیں بلکہ خدا کی رضا اور ہمیشہ کی کامیابی ہونا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری الٹیمیٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا ہم بس اس وقتی فانی دنیا کی دوڑ میں لگے رہنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارا فوکس آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی پر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے ایکسپلینر کی جان ہے۔ یہ ہمیں رک کر اپنی لائف کے گولز کو ریسیٹ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ علم، یہ نورانی ارشادات صرف معلومات نہیں ہیں، بلکہ ایک متوازن اور بامقصد لائف گزارنے کا ایک پرفیکٹ مینول ہیں۔ ان عادات کو اپنا کر ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔